फ्रेंड्स, आज हम लोग एक ट्रिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि आपको 5 नंबर का जो क्वेश्चन आता है, जो कंपटीशन में भी आपको काम आएगा और जो 10th में 5 नंबर का एकदम हलवा सवाल को बना देगा। वो ट्रिक आपका खतरनाक ट्रिक है। जैसे मान लीजिए कोई भी अगर मान लीजिए हल करना है मेंसुरेशन के सवाल जो मान लीजिए पिघलने वाला से रिलेटेड हो। जैसे हमारा ट्रिक क्या है, जैसे कि यहाँ पर अगर बात करा जाए कि पिघला पिघला पिघली पिघला पिघली से पिघली वाले वाले प्रश्न। कहने का मतलब क्या है दोस्तों? पिघला पिघली वाले प्रश्न। तो जब भी पिघला पिघली वाले प्रश्न है, कहने का मतलब एक चीज को पिघला के दूसरा बनाया जा रहा है। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई है, यहाँ पे शंकु ले लेते हैं, ठीक है। अभी हम लोग फिलहाल मान के चल रहे हैं शंकु के बारे में कुछ जानकारी है। हम लोग इसको बहुत ट्रिक से पढ़ेंगे। इसको डायरेक्ट यूजुअल जो पढ़ा जाता है वैसे नहीं पढ़ेंगे। इसको पिघलाया जा रहा है। क्या करा जा रहा है? पिघला ना, पिघला कर क्या बनाया जा रहा है आपको? मान लीजिए यहाँ बेलन के रूप में बनाया जा रहा है। एक बेलन के रूप में इसको क्या कर दिया जा रहा है? बनाया जा रहा है, ठीक है। क्या किया जा रहा है आपको? एक बेलन के रूप में इसको बनाया जा रहा है, ठीक है। ये बेलन बन गया, मान लीजिए लंबवृत्तीय बेलन बन गया। आपका क्या हो गया? यहाँ पर देखिए बेलन क्या बन गया आपका? बेलन, ठीक है। यानी पिघला कर इसका मान लीजिए हाइट मान लेते हैं, इसका हाइट मान लेते हैं आपको h। क्या है हाइट? h। रेडियस मान लेते हैं इसका, जो रेडियस है इसका यहाँ से यहाँ रेडियस मान लेते हैं r, और इसका हाइट मान लेते हैं हम लोग h, और रेडियस इसका मान लेते हैं बड़का कैपिटल R मान लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो आप लोग सिर्फ इसको इतना आप ध्यान में रखिए कि इसका जो वॉल्यूम होगा इसका मान लेते हैं V1 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, और इसका जो वॉल्यूम होता है अभी मानकर चलते हैं कि आपको याद है, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग कह रहे हैं कि इसको रटना नहीं है, आपको एकदम आसान तरीका बताएंगे, एक और ट्रिक बताएंगे जो कि आपको एकदम बहुत आसानी से सारा मेंसुरेशन के सूत्र याद हो जाएगा। डायरेक्ट रटने का नहीं, सारा चीज को हम लोग विद ट्रिक पढ़ेंगे, लॉजिक पढ़ेंगे। इसको देखिए v बराबर क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर h हो गया, पाई r स्क्वायर h, इसका वॉल्यूम निकल गया। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखल है? पिघला पिघली से संबंधित प्रश्न। मतलब एक शंकु है, ये क्या हम लोग का? शंकु को बोले तो कोन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोन। और ये बन रहा है सिलेंडर, आपको बन रहा है यानी कि बेलन बन रहा है। क्या बन रहा है? बेलन, यानी कि सिलेंडर बन रहा है आपको, सिलेंडर। ओके, सिलेंडर बनाया जा रहा है पिघला कर, यानी शंकु को पिघला कर क्या बनाया जा रहा है? बेलन। तो बाबू पिघला कर बनाएगा तो दोनों का आयतन बराबर होगा। पिघला पिघली मतलब पिघला पिघली का मतलब याद रखना पगला पगली, ठीक है। पगला और पगली, यानी जो पगला कहेगा वो पगली मानी, अगर पगली कही वो पगला मानी, यानी पगला बराबर पगली, यानी दोनों के क्या होगा? बात बराबर होगा। दोनों का क्षमता का होगा? बराबर होगा। कहने का मतलब दोनों की क्षमता बोले तो आयतन बराबर होगी, पगला के और पगली के। समझ गए बाबू? ध्यान से देखो, इन्हें पिघला पिघली मीन्स पगला पगली, मतलब इस पिघलने वाला का आयतन, मतलब जो पिघलेगा, पिघलने वाले का आयतन क्या हो जाएगा बाबू? पिघलने वाले का आयतन। अब बराबर क्या हो जाएगा? देखिए, पिघलने वाले का आयतन और यहाँ हो जाएगा बनने वाले का आयतन, बनने वाले का आयतन। ओके, कहने का मतलब जो बनेगा वो का आयतन बराबर होगा। अब कहेंगे ऐसे मत याद रखो, ऐसे याद रखो, पागला का आयतन पागला का आयतन बराबर पगली का आयतन। मतलब दोनों का आयतन क्या हो जाएगा? बराबर। पागला और पगली दोनों बराबर हो जाएगा। 5 नंबर का सवाल एकदम हलवा हो जाएगा। ये एकदम खतरनाक ट्रिक है, ठीक है। कहने का मतलब पगला के आयतन बराबर पगली के आयतन। तो कहने का मतलब है इसको जो बनाया जा रहा है इसका आयतन क्या हो जाएगा आपका? इसका आयतन हो जाएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पर इसका आयतन हो जाएगा। कहने का मतलब इसको हम लोग यहाँ देख लेते हैं, जैसे यानी इसका आयतन, पगला के आयतन कितना है? तो 1/3 पाई r आपका स्क्वायर h। अब पगली के कितना है जी? तो पगली है पाई r स्क्वायर h, और यही रिलेशन हो जाएगा। बस सिंपली आप ध्यान में रखिए कि पगला पगली का मतलब पिघला पिघली के सवाल जब भी आए तो हमको याद रखना है पगला पगली, यानी पगला का आयतन बराबर पगली का आयतन। क्वेश्चन है आपका कि यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा, क्या बाबू? प्रत्येक भुजा बोले तो किनारा, अभी सब पढ़ेंगे इसको। घन क्या है? घन की प्रत्येक किनारा आपको 22 सेंटीमीटर, क्या है? 22 मीटर लेते हैं, 22 मीटर है। तथा इस घन को पिघलाकर, क्या बाबू? पिघलाकर 7 मीटर ऊंचा, सोचिए 7 मीटर आपका ऊंचाई वाले 7 मीटर ऊंचाई वाले एक लंब, आपको कहा जाएगा एक लंब वृत्तीय, क्या बाबू? एक लंब वृत्तीय
बेलन, एक लंब वृत्तीय बेलन बनाया जाता है। क्या किया जाता है? एक लंब वृत्तीय बेलन बनाया जाता है, एक लंब वृत्तीय बेलन बनाया जाता है। तो बनाया जाता है तो बेलन का बेलन की त्रिज्या ज्ञात करें, बेलन की त्रिज्या ज्ञात करें, बेलन की त्रिज्या ज्ञात करें। देखिए बाबू, इस सवाल को एकदम 5 नंबर में लैंग्वेज तो देवे करेंगे, लेकिन इसको कैसे बनाया जाएगा तो पगला और पगली से बात हो जाएगा, क्योंकि पिघला पिघली की बात क्या है। तो सोल्यूशन में देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले घन का आयतन, घन का आयतन यानी घन, जो घन का आयतन हो जाएगा हम लोग का कितना, इसको हम V1 मान लेते हैं, कितना हो जाएगा, एक क्यूब होता है, और साइड कितना दिया 22, तो 22 का कितना हो जाएगा आपका क्यूब, 22 का क्या हो जाएगा क्यूब। और फिर क्या हो जाएगा आपका जो बना रहा है, यानी कि बेलन बना है, क्या बना रहा है, बेलन। तो बेलन का क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन मान लेंगे, बेलन का क्या मान लेंगे, आयतन V2 कितना आ जाएगा आपको, तो बेलन का आयतन होता है पाई, आर पता नहीं है तो आर मान लेते हैं, इसको रेडियस पता नहीं है, त्रिज्या आर मान लेते हैं, तो आर स्क्वायर, और एच पता है बाबू कितना 7, तो 7 रख देते हैं। अब चूंकि पगला बराबर क्या होता है, पगला बराबर कौन चीज, पगली, अभी एग्जाम में मत लिख देना बाबू, पगला बराबर पगली मन में रखना, लिखना पिघलाने वाला का आयतन बराबर पिघल के बने वाला का आयतन, मतलब पगला का आयतन बराबर पगली। तो पगला कितना है जी, यानी कि आपको 22 गुने 22 3 बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, ठीक है, 3 बार लिखेंगे, 22 गुने 22 गुने 22। अब पगली कितना है जी, तो पगली है 22/7 लिखेंगे, क्योंकि पाई का मान कितना आ जाएगा, इतना आया हो जाएगा आर स्क्वायर गुने 7, 22 में 22 से नोच लो, नोच लेगा, ठीक है, ये 7 से 7 कैंसिल, आपको ये कहा जाएगा 22 गुने 22 आई इज इक्वल टू आर स्क्वायर, स्क्वायर रहने का में आएगा आपको, आपका रूट में आ जाएगा, और रूट होके आ दू को जोड़ा लागी बाबू, तो जोड़ा लागी तो बहरी जाएगा पड़ी, ठीक है। तो कहा हो जाएगा आपको आर बराबर कितना हो जाएगा, 22 गुने 22 रूटे में आ दू को है तो रूट के शूट करके निकल जाएगा, यानी कि 22 मीटर। तो इसीलिए आपका यहाँ क्या हो जाएगा, इसीलिए हम लिख सकते हैं कि बेलन का क्या, बेलन का क्या, बेलन का आपका ऊंचाई, बेलन का सॉरी आपका त्रिज्या कितना जाएगा, बेलन की त्रिज्या ज्ञात करना, तो त्रिज्या कितना जाएगा, आर बराबर कितना 22 सेंटीमीटर। और इस पगला बराबर पगली से आप एकदम जोरदार तरीका से इसको कुछ चीज के पिघलाएगा ना, तीनों चार चीज के मिला के आप पिघला के कुछ बनाया, यानी मान लीजिए बड़का छोटा एली है, एला बना रहा है, चाहे एला को एली बना रहा है, कुछ का बना रहा है, मतलब बड़का चीज है उसको पिघला के छोटका बना रहा है, छोटका का पिघला के बड़का बना रहा है, यानी पगला और पगली दोनों बराबर हो जाएगा। इस ट्रिक से आप एकदम मजेदार तरीका से एकदम इसको एकदम खतरनाक तरीका से हल कर सकते हैं, बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। और भी ऐसी ट्रिक देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, ठीक है, थैंक यू।